नमस्कार साथियों, मैं संजय वर्मा आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब को पता है कि ये जो दौर चल रहा है विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम युग है, क्योंकि चुनावी दौर है और इस दौरान जो है न्यू जो है वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए जो है आज के इस सेशन में हम जो है संविधान का वर्गीकरण कैसे किया गया है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और जो भी विद्यार्थी लाइव है वो पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। और यदि आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है पॉलिटी विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है इस क्लास की आप पीडीएफ ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान का वर्गीकरण अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख भी पा रहे होंगे, ध्यान से समझना है आपको कि संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है यदि इसको देखा जाए तो प्रमुखतः देखा जाए तो दो पार्ट में किया गया है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्या है, विकसित संविधान है। पहला जो आधार है वो है विकसित संविधान और जो दूसरा आधार है निर्मित संविधान। अर्थात यदि पूरे विश्व की बात किया जाए तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो है संविधान का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो आधार पर किया गया है। पहला आपने देखा कि विकसित संविधान है और दूसरा निर्मित संविधान। अब देखिए यहाँ पे जो विकसित संविधान होता है अर्थात जो डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, आलेखित होता है। विकसित संविधान कैसे होगा दोस्तों, आलेखित होगा। और जो निर्मित संविधान होगा तो वो कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो लिखित संविधान होता है। विकसित संविधान आलिखित इसलिए होता है क्योंकि ये जो संविधान होता है ये जो है प्राचीन जो है प्रथा परंपराओं पर आधारित होता है, इसलिए आलिखित संविधान होता है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अलिखित संविधान होगा तो वो कैसे होगा, तो वो जो है नम्य या लचीला होगा, नम्य या लचीला होगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो लिखित संविधान होगा वो अनम्य या कठोर होगा। और जो लचीला संविधान होगा दोस्तों ये प्रायः जो है प्रथा परंपराओं पर आधारित संविधान होता है, जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है। और देखिए जो अनम्य संविधान होता है इन्हें जो है किसी सभा या सम्मेलन में लिखा गया होता है। अब हम एग्जाम्पल देखें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा संविधान है बताओ, तो विकसित संविधान है कहें या कहें कि ये कैसा है, अलिखित संविधान है ना, कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पे भारत है, अमेरिका है, तो ये कैसा संविधान माना जाएगा, ये निर्मित या लिखित संविधान माना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो अमेरिका है, तो अभी आपने देखा कि अमेरिका का जो संविधान है कैसे संविधान था, तो अमेरिका का संविधान जो है लिखित संविधान था। अब देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान को जो है फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में लिखा गया था। और ये जो अमेरिका का संविधान है यदि बात किया जाए कि अमेरिका के संविधान को जो है अंगीकृत कब किया गया था, तो 17 सितंबर 1787 को अमेरिका के संविधान को अंगीकृत किया गया था। और यदि बात किया जाए लागू की तो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। इसी क्रम में हम यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत के संविधान को जो है एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया गया था। और यदि यहीं पर बात किया जाए भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत का जो संविधान है दोस्तों इसे जो है अंगीकृत कब किया गया था, तो भारत के संविधान को अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और यदि बात किया जाए कि भारत का जो संविधान है इसे लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
कि मैंने आपके लिए लेकर के आया है वनडे एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनडे एग्ज़ाम के लिए जो संविधान का एकदम बेस्ट नोट्स आपके लिए लेकर के आए हैं। और जो आने वाली, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो दौर चल रहा है, परीक्षाओं का दौर चल रहा है और हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य का दौर चल रहा है। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए जो एकदम बेहतरीन नोट्स आपके लिए हैंड रिटन जो है लिख के तैयार रखे हैं। और यदि आपको इस नोट्स की PDF प्राप्त करना है तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल मेरा है पोल्टी विद संजय वर्मा के नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल है, यदि आपको ये क्लास समझ में आती है तब आप जो है आप हमारे इस चैनल को या अपने चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप लोग नीचे देख भी पा रहे होंगे, एक बार यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास लेकर के आए, पर जरूर आत्मविश्वास लें। और हाँ, ये मेरा जो नोट्स है, इस नोट्स को लिखने में बहुत बड़ी एक हमारे प्रिय विद्यार्थी थे जिनका नाम था विपिन यादव को बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उन्होंने जो है एकदम व्यवस्थित तरीके से, और उनकी रिटर्न राइटिंग जो है बहुत ही बेहतरीन थी, तो उन्होंने थोड़ा सा सहयोग किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के जो है पात्र हैं। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, संविधान का वर्गीकरण किया गया है ना। अब हम एक आधार पे और जो है यहाँ आपको बताने वाले हैं कि संविधान का जो है वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो जो संविधान है, संविधान का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 आधार पर किया गया है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। पहला आधार जो है उत्पत्ति के आधार पर, वर्जिन। पहला आधार आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी वर्जिन के आधार पर है। और जो दूसरा आधार है वो कानून एवं प्रथाओं के आधार पर है। और जो तीसरा आधार है वो है परिवर्तनशीलता के आधार पर। अब यहीं पर आपको समझना है ध्यान से कि यदि हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान समझिए, आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो। यदि बात किया जाए साथियों कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संविधान को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि विकसित संविधान, उत्पत्ति के आधार पर संविधान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। विकसित संविधान है और जो दूसरा है वो है निर्मित संविधान। अब इसी तरह से हम कानून एवं प्रथाओं के आधार पर देखते हैं तो संविधान का जो वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पर किया गया है। पहला है लिखित संविधान और जो दूसरा है वो है अलिखित संविधान। इसी तरीके से परिवर्तनशीलता के आधार पर देखते हैं तो संविधान जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है नम्य संविधान और जो दूसरा है वो है अनम्य संविधान। अब यहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो विकसित संविधान होगा इसके लक्षण क्या क्या होंगे साथियों। तो विकसित संविधान की यदि बात किया जाए तो ये परंपराओं पर आधारित होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विकसित संविधान जो होता है ये परंपरा, रीति रिवाज और न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो है इनके डिसीजन सुनाए जाते हैं। और जो निर्मित संविधान होता है ये कठोर होते हैं, लिखित होते हैं, विकास संविधान के निर्माण के बाद होता है। और जो लिखित संविधान होता है इसके जो अधिकांश जो आर्टिकल होते हैं ये कैसे होते हैं, लिखे गए होते हैं। और इसी तरह से हम अलिखित संविधान की बात करते हैं तो ये परंपराओं पर आधारित होता है, प्रथा या परंपराओं पर आधारित होता है और न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से जो अनम्य संविधान होता है इसमें जो है आसानी से संशोधन किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहीं पर हम थोड़ा सा फिर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, फिलहाल मैंने तो इसको जो है आपको बता भी दिया है, लेकिन एक बार मोटा मोटा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए फिर से। जो है जैसे संविधान का जो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ भी एक जो है नोट्स है, यहाँ भी आप देख सकते हैं वो सेम चीज़ें हैं, मैंने आपको पिछले अभी जो मैंने बताया है। अब यहीं पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि जो विकसित संविधान है तो विकसित संविधान होता क्या है, जिसे कहते हैं इवेल्युएट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये इवेल्युएट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये होता क्या है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। जो संविधान विकास के क्रम में अपने अस्तित्व में आता है उसी साधारण बोलचाल की भाषा में विकसित संविधान कहते हैं या विकासशील संविधान कहते हैं। विकसित संविधान कैसे होता है, ऐतिहासिक होता है। इसके मौलिक सिद्धांत और स्वरूप किसी निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित नहीं किए जाते, इतिहास की क्रमिक विकास का परिणाम होता है। इसीलिए इतिहास में वर्णित घटनाएं संविधान का आधार हो जाती हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे संविधान को संविधान नहीं मानते, इसलिए उनका कहना है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि विकसित संविधान क्या है। अब हम इसी क्रम में यहाँ पर देखते हैं कि निर्मित संविधान क्या होता है, क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो जिस संविधान का निर्माण जो है निश्चित समय में
कुछ व्यक्तियों के द्वारा सोच समझकर किया गया होता है, उसे साधारण बोलचाल की भाषा में निर्मित संविधान क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। निर्मित संविधान एक निश्चित अवधि में एक निश्चित सभा और निकाय द्वारा बनाया जाता है। इन्हें किसी सभा या सम्मेलन में लिखा गया होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोग देखेंगे, जैसे अमेरिका का जो संविधान है, अभी आपने देखा था, अमेरिका के संविधान को फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में लिखा गया था और इसे लागू जो है 17 सितंबर 1787 को अपना अडॉप्ट किया गया था और लागू जो है 4 मार्च 1789 को किया गया था। इसी क्रम में भारत का जो संविधान है, इसको संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बता दे रहे हैं, यदि आपको नोट्स प्राप्त करना है पॉलिटी का, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स प्राप्त करना है, एकदम जान लीजिए ना बेहतरीन तरीके से है। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट इसमें छूटा हुआ नहीं है और आप पेपर दे करके आएंगे, पेपर देने के बाद जो है क्वेश्चन से आप मिलान करेंगे, बिल्कुल कुछ भी छूटा नहीं पाएंगे। पूरा इस नोट से आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो आप नोट्स जो है टेलीग्राम ये जो चैनल है इसको ज्वाइन करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो ये चैनल जो है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका चैनल है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।